और आपका काम है टैक्स देना, इस देश के तथाकथित कानूनों को मानना, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो और उस आदेश को प्रशासन से कहा गया हो इसको लागू करो, अगर उस शहर की डीएम उस आदेश को लागू करती है तो 350 पुलिस वाले गंभीर अवस्था में घायल हैं, पूरा प्रशासन डरा हुआ है। कहां है कानून, कहां है कोर्ट, कहां है सरकार? और सरकारों में बैठे हुए लोग अपने नफे नुकसान से पुलिस को आदेश देंगे। वो पुलिस वाला हम में से किसी का भाई है कि नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जज साहब निकाले, कोर्ट में अपना ऑर्डर दे दिया और चले गए ब्लैक कैट की गाड़ी में बैठ करके। अब जज साहब सुओ मोटो क्यों नहीं लेते? वो 350 हल्द्वानी में पुलिस वाले जो हैं वो कितनी गंभीर अवस्था में हैं, क्योंकि उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, सरकार की बात मानते हैं इसलिए। तो सरकार ने उन्हें जिहादियों के सामने छोड़ दिया है कि तुम्हें मारे काटे तुम देना, लेकिन हम अगर कुछ करेंगे तो वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। यह मक्कारी है। ऐसा क्यों नहीं होता इस देश के अंदर कि कभी आपने कोई रिएक्शन दिया हो? आप देते हैं तो दुनिया का ज्ञान आपको भगाया जाता है। और पिछले 70 सालों में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं उस पर कोई कमीशन बना? हमसे कहा जाता है घर में सच बोलना चाहिए। बात पिताजी समझाते तो बहुत हैं, सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोल दे अगर कोई समाज में तो फिर उसके साथ खड़े होने में डर क्यों लगता है? या तो पाखंड है कि घर के अंदर सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अरे हम सच ही तो बोल रहे हैं। तो नुपुर शर्मा ने भी तो सच ही बोला था। 80 करोड़ लोगों में से कितने लोग बाहर निकले? किसी हिंदू संगठन के मुंह से एक शब्द निकला? कुछ लोग सड़कों पर निकले, दंगाई, उन्होंने नुपुर को मारने के, यहां से लेके जम्मू, कोई मस्जिद से, कोई मदारों से चिल्ला रहा है, सर तन से जुदा। आपकी खामोशी, आपके ठेकेदारों की खामोशी, हिंदू संगठनों की खामोशी ने उनका मनोबल बढ़ा दिया है कि दोबारा सच मत बोलना। इतने डरपोक हैं। और भारत में सच बोलने के लिए अगर यह है तो कोई खड़ा नहीं हुआ उसके साथ में। कोई तो बोलता यार। यहां से लेके लिबरल और लिबरल से लेके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिबरल सब खामोश। आपने अपनी एक बेटी पढ़ी लिखी सुंदर ब्राह्मण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उसको भेड़ियों के सामने मारने के लिए छोड़ दिया और आप खामोश हैं। तो न्याय व्यवस्था कहती है तुम्हारे कारण देश में माहौल खराब हुआ है। न्याय व्यवस्था में भी पाखंडी बैठे हुए हैं। जैसे लगता है कि नुपुर के होने से ही भारत का विभाजन हुआ था। हजारों दंगे नुपुर के कारण ही हुए थे। हम इतने कमजोर और डरपोक लोग हैं। हमारी बहन ने, बेटी ने सच बोला है अगर, और हम ये मानते हैं कि मृत्यु एक ही बार आती है और मृत्यु जब आएगी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और जब तक नहीं आएगी कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। इसलिए सच बोलो यार। आज के दौर में सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी सच बोलने वाला खड़ा नहीं होगा। अगर आपने, एक मित्र हमारे चैनल के मालिक हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर। हमने तो नफा नुकसान नहीं देखा। हमने जितने भी साथियों के साथ उठते बैठते थे सबको इकट्ठा किया। हमने कहा किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। और हम जानते हैं कि उस आदमी को क्यों फंसाया जा रहा है। जहां लोग हिंदी टेलीविजन पर राष्ट्रवाद की बात नहीं करते थे, वो अंग्रेजी में हिंदी में बात करता है राष्ट्रवाद की। उसके होने से नैरेटिव बदला। तो महाराष्ट्र के कुछ लोगों को खुशी नहीं थी तो उन्होंने जेल में उसे डाल दिया। और वही आदमी जो लोग उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था,
वहां महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये मैं इसलिए बताता हूं कि देश भर में जब जाता हूं तो मुझे ये बातें पता चलती है, तो मुझे लगता है हमारे लोगों को ये बात क्यों नहीं पता चलती है। डेनमार्क में किसी ने कोई कार्टून बनाया, और ये दुनिया की सबसे विजनरी कौम है जिसे मुसलमान कहते हैं। डेनमार्क में किसी ने कोई कार्टून बनाया या नहीं बनाया, या किसी ने कोई शक्ल बनाई, उसने कुछ लिखा भी नहीं उस पर। यह र्यूमर उड़ गई कि ये वो हैं जो 632 में चले गए थे। पूरे डेनमार्क में साहब ये मोहम्मद साहब का कार्टून है, ये मोहम्मद साहब का कार्टून है, उसने लिखा भी नहीं। तुम पहचान जल्दी लेते हो, कहां किसी ने लिखा कि किसका कार्टून है। डेनमार्क में हुआ, बिहार के कई शहरों में दंगे हुए। आपकी नाक के नीचे होता है और आप बोलते नहीं हैं। आप कहते हो ये कोई और करेगा, ये फला का काम है, ये ढिमाके का काम है, ये नहीं होता। ये जो पुलिस है ना, पुलिस, ये पुलिस इस्लामिक दंगाई और सनातनी के घर के बीच में आखिरी लाइन बची है आपके पास, आखिरी लाइन है। इसलिए हल्द्वानी की घटना बताती है कि 350 पुलिस वालों को किस लिए मारा गया। ये भीड़ किसको जलाने और किसको लूटने जा रही थी, जिसके बीच में वो पुलिस वाला खड़ा है जो किसी का भाई है, बेटा है, पति है, बाप है। इसके लिए यहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए, इस पे सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। हम खामोश हैं, फिर हमारे साथ होगा तो कौन खड़ा होगा। तो संविधान से लेकर के इस संसद में जो महापाप हुए उनके बारे में चर्चा, कोई हमारा हो तुम्हारा हो, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारे खिलाफ कानून बने, अपनों ने नहीं बताई, शिकायत हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बताएगा नहीं तो हमारी जानने की कोशिश नहीं है। फ्रांस में कौन सा दुपट्टा आया है और कौन सी पैंट आई है यह आपको पता है, लेकिन पार्लियामेंट में आपके खिलाफ कानून बन गया। ऐसा कानून जो दुनिया में कहीं नहीं बन सकता, दुनिया में नहीं बन सकता, बन गया, रख गया। और जिन्हें आप कहते हैं ना वो शिक्षा में पीछे हैं, शिक्षा और ज्ञान में फर्क है। शिक्षा में पीछे रह जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ज्ञान में रह गए तो बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। शिक्षा कहीं भी मिल जाएगी, आजकल तो शिक्षा बिक रही है। उन्होंने नहीं बताया आपको, आपके अपनों ने नहीं बताया, और इस कानून की चर्चा करो तो लोग कहते हैं अच्छा पुष्पेंद्र जी आप ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलने के पैसे लेता हूं क्या मैं? भारत की संसद में 2013 में, जहां हम खड़े हैं यहां से स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस है पार्लियामेंट का, और 24 घंटे रिले होता है संसद की कार्रवाई। 2013 में भारत की संसद में एक महा अपराध, जघन्य अपराध हुआ। किसी नेता, किसी संगठन, गली में ये संगठन, वहां ये संगठन, ये युवाओं का संगठन, ये बुढ़ों का संगठन, ये पढ़ाई, इतने संगठन है कि आप नाम ये याद कर सकते हैं। उनका कोई संगठन नहीं है, वो 1400 साल से जो संगठन इससे चल रहा है वो इसी से लाइन है बस। आज आप व्हाट्सएप के थ्रू कुछ कुछ चीजों पे बोलते हैं। 2013 में संसद के अंदर एक बिल को संशोधित करके रखा गया, बिल पास हो गया, जिन्हें आप अपना कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस भाषा के पीछे जिस दिन यह तय हो जाएगा कि इनकी बात छुपानी है क्योंकि बड़ा पट्टा गले में डाले हैं राष्ट्रवाद का, तो फिर मैं यहां मंच पे नहीं खड़ा होऊंगा। मुझे उनसे शिकायत नहीं है जो दीवार पे लिखा हुआ है जिनके बारे में, मुझे उनसे शिकायत है जो सुबह शाम मुझे ज्ञान बांट रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी इतनी ही थी कि आप समाज को, जैसे बहुत सी बातों में बता रहे थे, इसके बारे में भी बता देते। यह समाज तय कर लेता कि तेरा से क्या करना है। और आप बोलते हैं तो कहते हैं चुप हो जाओ। आपका कोई मजबूरी होगी, पुष्पेन की कोई मजबूरी नहीं है।
मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि ये सब बोलते बोलते ही मैं जाऊं, इसके अलावा चुप न